Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class, today our topic in general English is grammar. Grammar में हम आज verb and its kinds जो है करने जा रहे हैं. As you know, the parts of speech, there are 8 parts in the parts of speech. तो इन 8 में आपने देखा है it is noun, it is verb, it is adverb, adjective वगैरह, ये तो आपको मालूम है और पढ़े भी हैं. Now we will see the verb and its kinds. क्योंकि जब भी लोगों से कहा जाता है what the verb is, तो अक्सर का जवाब होता है एक्शन वर्ड. ये तो एक्शन वर्ड है. ठीक है, एक्शन वर्ड है, लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस एक्शन वर्ड. मतलब मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल बताता हूँ. गंगा इज अ रिवर. आई हैव ए पेन. चूंकि ये 2 सेंटेंस मैंने लिखे, 2 सेंटेंस में मैंने आपको लिखा गंगा इज अ रिवर, आई हैव ए पेन. यहाँ पर अगर हम एक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई हमें उस तरीके के कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्ब है. यहाँ इज जो है एंड हैव जो है दे एक्ट एज मेन वर्ब्स. इनको हम बोलते हैं यहाँ पर मेन वर्ब्स, क्योंकि और कोई वर्ब यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये इज और हैव जो है ये एज मेन वर्ब इस्तेमाल होता है. अब यहाँ पर सवाल है कि सिर्फ एक्शन वर्ड ही है. एक्शन वर्ड ही नहीं है, बल्कि ये जो वर्ब है, वर्ब इज अ वर्ड विच सेज अस या विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज. व्हाट द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट के बारे में भी हमें बताते हैं. सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट. जिस चीज के मतलब, जिस शख्स के मतलब हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. मसलन यहाँ पर है गंगा, इट इज अ सब्जेक्ट. आई जो है इट इज अ सब्जेक्ट है जिसके मतलब हम बात करें. क्योंकि आपको ये भी आपने पढ़ा होगा सेंटेंस में जो 2 हिस्से होते हैं, वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट होता है द थिंग और पर्सन वी टॉक अबाउट. जब हम किसी चीज के मतलब बात करें तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. व्हाट वी टॉक अबाउट दैट थिंग और व्हाट वी टॉक अबाउट दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट. तो उस हिस्सा सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें हम ये बताते, उस सब्जेक्ट के बारे में हम ये बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या उसकी स्थिति है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. मसलन मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूं. ही इज वर्किंग इन द गार्डन. ही जो है, ही इज हियर द सब्जेक्ट. इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन. ही जो है, ही इज द सब्जेक्ट हियर. अब इसके बाद हम करेंगे इज, तो इज और वर्किंग जो है these are the verbs, action words है. he is working in the garden. he जो है it is subject. what we talk about the subject के बारे में, वो क्या कर रहा है? वो बाग में काम कर रहा है. बाग में काम कर रहा है means predicate. what we talk about the subject के बारे में हम क्या बता रहे हैं, तो that is the predicate. चलो अब हम फिलहाल verbs के बारे में हम बात कर रहे हैं. verb जो है, verb मैंने बताया, verb is a word which says us something about the subject. जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं verb is a word which tells us what the subject does, what is done to it, or what the subject is. सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, या बुज़ाहिर खुद सब्जेक्ट क्या है. तो मैं आपको यहाँ पर मिसालें देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए. वर्ब मैंने बताया यहाँ पर words
tell us what the subject does, comma, what is done to it, or what the subject is. सब्जेक्ट क्या है? तो यहां पर जब हम इसकी बात करें कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, दैट मीन्स एक्शन। यहां पर एक्शन वर्ड्स है, व्हाट इज डन टू इट, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, उसमें भी मसलन यहां पर आई एम राइटिंग the rat is killed by the cat. I have a storybook. तीन प्रकार के मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे। I am writing. This means that what the subject does. Subject क्या कर रहा है? This means action. The rat is killed by the cat. What is done to it? What is done to the subject? Subject के साथ we are talking about the rat is the subject and he is killed by the cat. तो subject के साथ यह हुआ कि वो उसको मारा, किसने? बिली ने मारा। I have a story book. यहाँ पर बजाय खुद ये चीज के बाद the subject is. Subject क्या है? I have a story book. मेरे पास एक स्टोरी है। Have जो है, have acts as a मैन वर्ब हियर। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ब जो है, वर्ब क्या है। तो यहां पर एक और चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको, वो होता है कि जो एक्शन जो है, एक्शन कभी कभी पास ऑन होती है ऑब्जेक्ट पर। मसलन ये हम लिखेंगे द रैट इज किल्ड बाय द कैट। यहां पर जो है रेट है और यहाँ पर कैट जो है, कैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। या मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहां से आप देखेंगे ये ही जो है, ही इज द सब्जेक्ट, ही को हम बोले यहाँ सब्जेक्ट। गोज टू स्कूल, स्कूल जो है इट इज यहाँ पर जहां पर एक्शन खत्म होती है, दैट वी कॉल एज ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आप ये मत यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होता कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है जिसके मुताबिक हम बात करें, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन जो है खत्म हो जाए। अब इसी के साथ हम वर्ब जो है, वर्ब के दो किस्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। ये जो स्ट्रॉन्ग, पहले हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की बात करें। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स उनको बोलते हैं हम इरेगुलर वर्ब भी, ये याद रखना आप। इरेगुलर वर्ब भी इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब को। यहां पर अब हम किन वर्ब्स को बोले हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब या इरेगुलर वर्ब? दोज वर्ब्स which form their past or past participle by merely changing the vowel, जिनको हम merely vowel ही सिर्फ चेंज करते हैं without the addition of d ed t। इसको d ed और t की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जहां पर हम सिर्फ वॉवेल्स चेंज करते हैं। मसलन मैं यहां पर ARISE, यहां पर मैंने लिखा arise। दिस द बेस फॉर्म और वर्ब का, जैसा आपने V1, V2 और V3 मैंने आपको बताया। V1 होता है वर्ब का पहला फॉर्म, V2 होता है वर्ब का दूसरा फॉर्म, V3 होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। V1 जो होता है इट इज द बेस फॉर्म, या हम इसको कहेंगे प्रेजेंट। जिस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर अराइज जो है इट इज द बेस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है ये। अब इसको हमने बनाना है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में आ जाएगा, इसको
हम इसका वॉवेल चेंज करते हैं, ये आ जाएगा ऐसे AROSE, एरोज, एराइज, एरोज। अब इसका थर्ड फॉर्म जो है ARISEN, एराइजन। तो इस तरीके से मैंने पहले भी डेफिनेशन में भी बताया, वर्ब्स which form their past or past participle by merely changing the vowel। इनको हम vowel चेंज, यहाँ पर हमने DEDT वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता। ये DEDT का मैं पहले आपको कंफ्यूजन दूर करूं, मसलन आप लिखते हैं टॉक, TALK टॉक, तो इसमें आप लिखते हैं TALKED पास्ट बनाने में टॉकड, टॉक, टॉकड, टॉकड वगैरह। तो ये ईडी वगैरह हम का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं करते हैं यहाँ पर हम सिंपली वॉवेल चेंज करते हैं। मसलन एक और मैं आपको यहाँ पर BEAR, बियर, बियर जो है बर्दाश्त करना, इसका हमने जब पास्ट बनाना है तो इसको BORE, बोर। आप देखें इसमें ई का बदले हमने ओ लगाया, यानी वॉवेल्स AEIOU, तो आपको मालूम है ये वॉवेल्स है, यानी यहाँ पर हमने वॉवेल चेंज किया तो ये पास्ट टेंस बन गया। तो अब इसका थर्ड फॉर्म है BORNE, बोर्न। इसी तरीके से एक और वर्ड में BLEW, ब्लू, BLEW हो गया ब्लू, या नहीं आप इसको BLOW ब्लू, तो इसका जो पास्ट टेंस बन गया BLEW हो गया ब्लू। तो ये चीज जो है, ये यहां से हमने इसका वॉवेल चेंज किया, तो अब इसका BLOW, ब्लोन, इसका तीसरा फॉर्म बन गया है ब्लोन। तो ये था आपका ये जो है स्ट्रांग और इरेगुलर वर्ब्स। क्योंकि वीक वर्ब्स जो है ये हम कल पढ़ेंगे, इसमें आप फिलहाल कीप ऑन रिवाइजिंग। आप ऐसे ही कुछ वर्ड्स बने, मसलन बाय, बॉट, बॉट, इसी तरीके से कम, केम, कम, हाँ, डील, डेल्ट, डेल्ट, या इसी तरीके से हम लिखते हैं DIG, डिग, DUG, डग, डिग, डग, डग। यू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स। इसमें और वर्ड्स आप ऐड करते जाए, तो ये जो इसमें हमारा वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब रह गया, तो ये हम कल करेंगे।